आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज है 17 जून और 17 जून का हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बाकी का जो बैच है चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो जिसको जिस बैच में टाइम है ज़रूर उस बैच को ज्वाइन कीजिए। 9 से 10 एक बहुत ही नया बैच चल रहा है, अभी बेसिक से स्टार्ट हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस बैच का ज्वाइन करेंगे। बाकी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? तो चंद्रगुप्त का। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो 10वें। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो भाब्रू। 4 नंबर, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो शाहजहां के द्वारा। 5, निम्न में से किसे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। 6 नंबर, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। 7 नंबर, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम क्या था? तो बताना है आंदोलन का नाम भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो 78। 10 नंबर, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में। 11, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे? तो यूएसएसआर। निम्न में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य। 13 नंबर, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। 14, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय समिति का। 15, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र के संरक्षण करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 16 नंबर, शून्यकाल क्या है जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है? ऑप्शन बी। 17 का, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। 18, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई थी? तो 2 जून 2014। 19 नंबर, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। 20 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिक के डैश सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो 24। 22, राज्यसभा का कार्यकाल, यह एक स्थानीय सदन है, इसका कार्यकाल। कौन सा संविधान अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण की व्याख्या करता है? तो 106वां। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1993 में। 25 नंबर, 2 अक्षांशों के बीच समयांतर है 4 मिनट का। 26, एक हरिकेन एक डैश है उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली। ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु निम्न होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 28, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो हैलोफाइटा हो जाएगा। 29 नंबर, निम्न में से किस राज्य में अलौह धातुओं जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में। 30 नंबर, भारत का कौन सा क्षेत्र अपने वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल, रायलसीमा। 31 नंबर, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो अरावली श्रेणी। 32 नंबर, निम्न में से नदियों की युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? गोदावरी कृष्णा। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? सुंदरवन। उपाय और युक्ति, आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमी भार है राज्य सरकार के लिए। निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। 39, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि 12 रुपये। 37 नंबर, निम्न पर विचार करें? तो मुद्रा ऋण योजना। ऑप्शन
3, इसका मतलब कि सभी हो जाएगा। भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना, ये सभी सही है। 38, मानव पूंजी सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक द्वारा। ये देखिए सिनोनिम है, लार्ज का सिनोनिम बिग हो जाएगा, ईडीएम। ए हो जाएगा 40 का, 41 का सी हो जाएगा, 42 वन वर्ड है, ये सी हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा। 44 प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। 45 मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। 46 नंबर, जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को देख सकता है, यह कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। 47 नंबर, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। 48, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वर्गीकृत होता है कहलाता है अवतल दर्पण। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसकी गति डैश है, प्रत्यक्ष अनुपातिक। 50 नंबर, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु धुंधला दिखाई देती है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। 51, ध्वनि की गति और विमान की गति किस अनुपात कहा जाता है, तो मैक संख्या। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तांबा, निकेल और जिंक का। निम्न में से कौन सा एक कठोर धातु है, टंगस्टन। कौन सा अम्ल है, तो H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। 56, कॉटन फाइबर किससे बना होता है, सेलुलोज से। 57, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 58, एंटीजन क्या कार्य करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। 59, निम्न में से कौन सा एस्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, तो थायरॉक्सिन। 60 नंबर, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को। 61, गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है, विटामिन ए। 62, सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर IQ कितना होता है, 90 से 110। ये मैथ है, इसका बी हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा। 65 का डी। 66 का सी। 67 का ए। 68 का बी। 69, पवन शब्द का अर्थ है तो वायु, जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द होगा पेय। आजीवन में कौन सा समास है, अभिभाव। 72, निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है, ह। 73, बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया, खगड़िया। 74, बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील है, कटिहार में। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव। 76, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है, औरंगाबाद। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए, तो देखिए पेज नंबर अगर डालना हो तो हेडर फुटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अपने सेट में देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो हर पेज में आपको दिखने को मिलता है, जो टेस्ट सीरीज चलता है उसमें हर पेज पर बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट लिखा रहता है बाई हरिओम सर, और नीचे में मोबाइल नंबर लिखा रहता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस पेज पर भी है, तो उसी को हेडर फुटर बोला जाता है। ये हर पेज पर ही आ जाता है। 78 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। अगर न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप Ctrl+N करेंगे तो खुल जाएगा। 79, विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं आइकन। भारतीय वायुसेना का रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नागपुर में। एडविन हबल विज्ञान के निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, खगोल शास्त्र। सचिन तेंदुलकर के साथ निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो प्रोसी एन राव को। 83, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत रत्न। 84, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा, तो विष्णु दिगंबर पुरस्कार। उसके बाद गांधी जी। 86 नंबर, गांधी के बाद भारत एक पुस्तक डैश द्वारा लिखा गया, तो रामचंद्र गुहा। 87, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। निम्न में से कौन सा एक ब्रिक्स देश है? रूस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? हॉकी से। ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। गाडगिल आयोग डैश से संबंधित है? पश्चिमी घाट से। 96 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस में की गई थी? तो 2010 में। 97, चराई देव मैदान के सांस्कृतिक संपत्ति के श्रेणी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। उसके बाद 98, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग है? तो सिंकन ला सुरंग। थोड़ा 8 नंबर आप लोग 98 नंबर बताएंगे कि जो डी नंबर है सिंकुन ला सुरंग, ये कहाँ पर है? 99 नंबर, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सेक्रेटरी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, सब लोगों को पता होगा। निम्न में से किस संस्थान ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो FSSAI। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस सप्ताह में शनिवार और रविवार को ज्योग्राफी का मैराथन चलने वाला है। तो जो लोग का भी ज्योग्राफी का बेसिक कमज़ोर है या फिर उनसे क्वेश्चन कोई किसी भी प्रकार का नहीं बन पा रहा है, तो एक बार ज्योग्राफी का मैराथन जरूर आप लोग करेंगे। ये लगभग 15 से 20 घंटे का मैराथन होगा जो कि 2 से तीसरे सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस मैराथन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मैराथन हरिओम सर के द्वारा कराई जाएगी। आप लोग याद रखेंगे शनिवार और रविवार मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान GS वर्ल्ड के नाम से, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को क्लास का हर नोटिस वहीं से मिलेगा। मिलते हैं तब तक से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।